everybody and welcome back to SK1AKS and we're back again with electric charges and fields from class 12th की NCERT physics and today we are going to discuss about difference between charge and mass. So हम लोग जानते हैं कि charge and mass both are some intrinsic properties of any certain body, any certain matter. लेकिन इन दोनों में main difference क्या है? Charge and mass का के बीच main difference क्या है? As I've already told you, दोनों charge and mass दोनों अपने सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू फोर्सेस. मास डज इट थ्रू ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करते हैं. वेल चार्ज थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ होल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. तो लेकिन आज हम लोग कुछ और डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे अबाउट सम मोर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज and mass, right? So first of all, beginning with a very important difference कि चार्ज जो हमारा होता है, कोई भी बॉडी, आप कोई भी बॉडी यूनिवर्स की एज्यूम कर लो, चार्ज हमारा किसी भी बॉडी पे या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. इट इज नॉट कि कोई भी बॉडी साथ में पॉजिटिवली भी चार्ज है, नेगेटिवली भी चार्ज है. हाँ, there is a case when the body is electrically neutral. Even if it is not, कोई body positively भी charged है, लेकिन फिर भी उसमें negative charge तो है, right? That is the case. लेकिन as a net sum जब हम लोग बोले, इसे एक होना पड़ेगा. लेकिन charge as a whole, ये positive या तो body भी के form में exist कर सकता है या फिर negative charge भी exist करता है. लेकिन mass हमेशा, mass कभी negative नहीं हो सकता. मास हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, राइट? हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस पे आ जाते हैं एंड दिस इज अबाउट कि चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज कंजर्व्ड होता है. इसका मतलब एज आई हैव स्टेटेड इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये चार्ज कंजर्व्ड होता है. दैट इज किसी भी सिचुएशन में चार्ज क्रिएट नहीं होता है एंड चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है. इंस्टेड चार्ज बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रैवल करता है. दैट इज व्हाट हैपेंस. अगर आपको चार्ज का ट्रांसफर दिख रहा है, सो दैट इज ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. पूरा नेट सम इसका हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. इनिशियल चार्ज इक्वल्स फाइनल चार्ज, ये कंजर्व्ड होता है. लेकिन मास की बात करें, आपको लगता होगा कि मास भी कंजर्व्ड है, लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है. इंडीड मास इज नॉट कंजर्व्ड. ऐसा क्यों? हम लोग तो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन E इक्वल्स mc² में बोला था कि जो हमारी एनर्जी होती है एंड मास होता है, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं. दैट इज एक दूसरे के ही फॉर्म होते हैं. सो एनर्जी अपनी नेक्स्ट फॉर्म दैट इज मास का फॉर्म ले सकता है, वेल मास टू एनर्जी. एंड दीज आर द केसेस कि अगर मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, सो मास इज डिस्ट्रॉयड. हम लोगों ने मास को डिस्ट्रॉय किया. कंजर्वेशन ऑफ मास डजंट होल्ड. अगर एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी इज क्रिएटेड, द कंजर्वेशन प्रिंसिपल डजंट होल्ड. हाँ, क्लासिकल फिजिक्स में जब तक हम लोग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स नहीं ले रहे हैं, व्हेन वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज इफेक्ट्स इन अकाउंट, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा होल्ड करता है. लेकिन अगर इनकी फॉर्म्स हम लोगों ने डायरेक्टली चेंज कर दिया, तब हमें प्रिंसिपल्स को चेंज करना ही पड़ेगा, राइट? सो इन दो सर्टेन केसेस हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, राइट? इसका क्या मतलब है? एज आई हैव टोल्ड इन माय वन वीडियो, दैट इज माय प्रीवियस वीडियो, कि देयर इज क्वांटम ऑफ चार्ज, दैट इज E, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इसका मतलब कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, वो लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज है दैट वन कैन हैव. उसके फ्रैक्शन में कोई चार्ज हमारे पास भी नहीं हो सकते. रैशनल नंबर टाइम्स दैट चार्ज हमारे पास नहीं हो सकते. ऑलवेज हमारे पास कोई चार्ज है, सो दैट इज एन इंटीजर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो कोई भी चार्ज आप इस यूनिवर्स में देखो, दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि एक क्वांटम ऑफ चार्ज होता है. सो ऑलवेज दैट इज द केस. उसके फ्रैक्शन में, उसके रैशनल नंबर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कोई चार्ज नहीं होता है. चार्ज
क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर मास की बात करें तो पॉसिबल है, इट इज रियली पॉसिबल कि मास का क्वांटम एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन अभी तक हमें मास के क्वांटम के बारे में कुछ नहीं पता। दैट इज अभी तक हमें मास का क्वांटम के बारे में कुछ नहीं पता। वी डोंट इट नो कि एक क्वांटम ऑफ मास कितना होगा। दैट इज द थिंग। वेल, अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कंसिडर करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे हम लोग इग्नोर करते हैं, टेक चार्ज टू बी कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिस प्रिंसिपल इज अ मस्ट यूज्ड। फोर्थ पे आ जाते हैं, दिस इज कि चार्ज इज relativistically invariant. I have told in my video कि चार्ज relativistically invariant होता है। इसका मतलब चार्ज अगर हम लोग रिलेटिविटी के इफेक्ट्स भी लें तो वो चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करते, लाइक मास के लिए। मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट, मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट। इसका मतलब कि अगर हम लोग रिलेटिविटी की प्रिंसिपल लगाएं तो जब कोई भी बॉडी मूव करती है, एट एनी सर्टेन स्पीड, तो स्पीड के साथ उस बॉडी का मास भी चेंज हो जाता है, एंड दैट इज द थिंग। लेकिन चार्ज अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी मोशन में, उस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। एंड जो नेक्स्ट डिफरेंस है, दीज आर अबाउट द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव, यानी कि दो चार्ज हैं उनके बीच की फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं एंड वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं। दे कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन जो फोर्सेस बिटवीन मासेस होते हैं, यहाँ पे जो चार्जेस हम लोगों ने देखा था, चार्जेस रेस्ट पे हैं, सो दैट इज उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, एज अ होल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मासेस के बीच के जो फोर्सेस होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में कवर किया है, तो ये फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। दे आर इन एवरी सर्टेन केस, जो फोर्सेस बिटवीन मासेस होते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, they are always attractive। ये forces in every situation attractive ही होते हैं। So masses always want to come close to each other। charges depend करता है कि like charges हैं या फिर unlike charges हैं, तो उन पे depend करके ये attractive होते हैं या फिर repulsive होते हैं। This is about electromagnetic force, this is about gravitational force। So these are some basic difference between charges and masses, and that was just all for today, and thanks to always। Enjoy Bharat।